हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में समझाया था, पढ़ाया था। ये मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें जो कुछ रचनाएं पहले रह गई थी, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए चलते हैं। राजकुमार वर्मा। देखिए फ्रेंड्स, ये नाम बहुत पूछा जाता है। राजकुमार वर्मा ये एक लेखक है, बहुत प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, नोटबुक लेके ही बैठिएगा क्योंकि ये हिंदी है, जितना लिखोगे उतना ही कम है। राजकुमार वर्मा, इसमें आपसे एक मतलब हर बार आपसे पूछी जाती है, वो रचना है इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष ये जो वर्ड है आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत चलता है, बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष रचना के रचनाकार, उनके जो लेखक है वो कौन है। तो राजकुमार वर्मा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कन्हैयालाल मिश्र। इसमें इतना नहीं पूछा जाता है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, धरती के फूल। बस आप सिर्फ इतना याद रखिए, धरती के फूल, कन्हैयालाल मिश्र। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पढ़ो वो जो इम्पोर्टेंट हो, पढ़ो वो जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ही बेनिफिट मिलेगा। कितने ही लेखक हैं, कितनी ही रचनाएं हैं, कितने ही रचनाकार हैं, कितने ही निबंध हैं, कितने ही उपन्यास हैं। तो वो चीज़, उतने ही उपन्यास पढ़ो, उतनी ही रचनाएं पढ़ो, उतने ही लेखक पढ़ो। जो आप पहले आप क्या करो, पहले आप देखो कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग आ रहे हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, किससे रिलेटेड पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है। आप पहले सबकी हिस्ट्री देखो। तो आगे चलते हैं। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बहुत ही पूछा गया है, चाहे आप बीएड का एंट्रेंस देख लो, इसमें भी धर्मवीर भारती से रिलेटेड पूछा गया है। धर्मवीर भारती से रिलेटेड एक चीज़ है जो पूछी जाती है, वो है सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बता रही हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनको लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कितने क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, कितनी बार पूछे जाते हैं और क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। ये वीडियो मैं ख़ास आपके लिए लेके आई हूँ ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार बहुत पूछा जाता है, और इसमें एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर बार पूछी जाती है, पूछी गई है, वो है परख और मुक्तिबोध। आपने देखा होगा कि यूपीएसआई में मुक्तिबोध का एक क्वेश्चन आया था कि मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है। जैनेन्द्र कुमार। रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह में आपको क्या याद करना है, बिखरे फूल। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप मेरे सपोर्ट में रहेंगे, अगर मैं कहती हूँ कि ये नोट करिए, तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मोहन राकेश। ठीक है फ्रेंड्स, मोहन राकेश। इसमें देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन ट्रेंडिंग चलते हैं, कितने क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग चलते हैं, खासकर तो लेखक और उनकी रचनाएं, रचनाकार सब बहुत ट्रेंडिंग चलते हैं। इसमें है मोहन राकेश। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन बहुत पूछा गया है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। ये तो आप बस ये कह लीजिए कि बस रट ही जाए आपको। तो आषाढ़ का एक दिन और उपनेन्द्रात, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं कट कर देती हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। चित्रलेखा। चित्रलेखा बहुत पूछा गया है। चित्रलेखा, बस ये मान लीजिए कि चित्रलेखा ही पूछा गया है। अगर कभी भगवती चरण वर्मा आया है तो चित्रलेखा ही पूछा गया है। आप कोई भी नोटबुक देख सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं, चित्रलेखा के लिए भगवती चरण वर्मा ही पूछा गया है। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर में शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे, इस चीज़ को आप याद रखना, अमृतलाल नागर।
देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद है हरिशंकर परसाई। कितना नाम ट्रेंडिंग में चलता है ये, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है हरिशंकर परसाई। इसमें तट की खोज आप पढ़ सकते हो, तट की खोज। इसके बाद आता है वियोगी हरि। वियोगी हरि इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको मतलब एज अ रिवाइज करना है तो आप इसमें तरंगिनी पढ़ सकते हैं, तरंगिणी आप इसमें लर्न कर सकते हैं। देखिए इसमें तो बस ये मान लीजिए कि मैं तो इसमें आपको पूरा ही करवाने वाली हूँ, जयशंकर प्रसाद का पूरा ही करवाने वाली हूँ, और उसमें मैं लिखने भी वाली हूँ इम्पोर्टेंट। छाया, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, तितली। तितली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूट, ये आपसे बहुत पूछे गए हैं, बहुत मतलब पूछे ही यही गए हैं। इसके बाद आता है आपका महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अगर आपको लगता है कि किस तरीके के एग्ज़ाम आए जो हम मतलब अच्छे से करते, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप पढ़िए मत, सिर्फ लिखिए। आप लिखिए, बार बार लिखिए, आपके माइंड में ज़रूर फिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आज्ञा, देखिए आज्ञा तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही यही है। आगे में आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे शेखर एक जीवनी पूछा जाता है, शेखर एक जीवनी। इसके बाद आपसे रांगिया राघव इतना नहीं पूछा जाता है, इतना मतलब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें अधूरी मूरत आप पढ़ सकते हैं। नदी के द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ जिससे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स ये तो बस क्या ही कहने इसके, तो रेणु, ये बहुत ही पूछा जाता है। ये तो आप नाम ऐसा है कि ये नाम पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है, या फिर रेणु की जो रचना है वो कौन सी है, इससे आपसे पूछा जा सकता है। जुलूस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैला आंचल, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है भीम सहानी। इसमें तमस पूछा जाता है, मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। तमस बहुत पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा तमस इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, इसमें क्या है, मन्नू भंडारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको सारे ही पढ़ाऊँगी। इसमें एक चीज़ है जो बहुत पूछा गया है, क्वेश्चन भी बन के आया है, आपका बंटी। मन्नू भंडारी की जो रचना है वो है आपका बंटी। इसमें निर्मल वर्मा में परिंदे पूछा गया है काफ़ी, मतलब, और रात का रिपोर्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए यही दो ही चीज़ दी जाएगी एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन से बनता है तो। नरेंद्र कोहली का इतना मैं कट कर देती हूँ क्योंकि ये इतना ट्रेंडिंग में नहीं है और ना ही पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी हिंदी का कुछ भी आप वीडियो देखते हो या कुछ भी आप पढ़ते हो, तो आपको क्या करना है कि रिटन में करना है। रिटन में क्या होता है कि एक तो हमें समझ में आता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और दूसरा हमें ये समझ में आता है कि इसकी मात्राएं कहाँ लगानी, क्योंकि कुछ लोगों को आता सब है लेकिन वो लिखने में दिक्कत उनको हो जाती है। तो आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।